ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ज़रा मैक चैट के ऊपर लिख के मुझे अपडेट कर दें भाई दैट ऑल गुड, माय वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन इज विजिबल, सो दैट वी कैन किक ऑफ विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक। तो रिजा ने बता दिया। रिजा, आई थिंक आप पहली वाली क्लास में नहीं थी, शाम वाली क्लास के अंदर आप नहीं थी। चलें, रिकॉर्डेड लेक्चर ज़रूर देख लेगा। एंड जोया, आपका भी मैसेज आ गया था दैट यू वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास। सर आई सॉ द रिकॉर्डिंग। परफेक्ट, ठीक हो गया, बेहतरीन है। सो बच्चों, एक तो हमें ये 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन परफॉर्म करना है इस क्लास के अंदर। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द पास्ट पेपर दैट वी वर सॉल्विंग इन द फर्स्ट पार्ट। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जरा उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा क्या सवाल है हमारे पास। हाँ शयन, आई नो सर, साया की क्लास थी, दैट्स वाई मैंने फॉरन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी थी बेटा आपके साथ। ठीक है, ओके जी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई प्रोग्रामर वुड यूज प्रोसीजर्स एंड पैरामीटर्स व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम। तो प्रोसीजर्स बच्चों क्यों यूज किए जाते हैं? प्रोसीजर्स का मेन पर्पस होता है कि वी डोंट नीड टू री राइट द कोड अगेन एंड अगेन। सो प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू implement to implement modular programming. आई होप यू पीपल रिमेंबर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके हम लोग क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। फर्दर यू कैन डिफाइन बच्चों अबाउट अ प्रोसीजर। रीयूजेबिलिटी, ability of code is increased, program code becomes simple. Ayan, as usual, a good answer. Chances of errors are reduced. Maintenance या maintaining a procedure is easier. तो ये तो बच्चों मैंने बात कर ली प्रोसीजर के बारे में। अब बात कर लेते हैं जरा पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, तो पैरामीटर्स के बारे में भी यही है आपके पास कि एक्सप्लेन व्हाई प्रोग्रामर वुड यूज प्रोसीजर, मैंने बता दिया। पैरामीटर्स क्यों यूज करेगा? सो दैट वैल्यूज आर पास्ड, वैल्यूज आर पास टू function and procedures
directly. No need या नहीं, ये वाला पॉइंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज हम यूजर से लेके भी डाटा पास कर सकते हैं, सो दैट द वैल्यूज आर पास टू फंक्शन एंड प्रोसीजर्स बच्चों डायरेक्टली। और आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सर यू डिडंट टॉक मच अबाउट द पैरामीटर्स। हाँ, पैरामीटर्स, अब देखो बहुत सारा पैरामीटर्स की डिटेल्स होती है लेकिन वो ए लेवल्स के अंदर है अयान हमारे पास, तो बात करेंगे इसके ऊपर ए लेवल्स के अंदर, बट नॉट राइट नाउ। अभी इतनी कोई खास नीड नहीं है हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना, बस आपको पता होना चाहिए वैल्यूज पास की जाती हैं। सो डिफरेंट वैल्यूज कैन बी पास, सेविंग टाइम। अच्छा, ठीक है, बात देखते हैं, अभी किसी एक क्लास में मैं डिस्कस कर लेता हूँ जहाँ पे पैरामीटर यूज हो रहे होंगे, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उनको और फर्दर डिटेल के अंदर, ठीक है। एंड अगेन बच्चों, रीयूजिबिलिटी, या दे आर reused with different data set। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों फेयर इनफ फॉर 4 मार्क्स। आपने बता दिया भाई प्रोग्रामर आपका फंक्शन क्यों यूज करता है, तो हमने बता, प्रोसीजर क्यों यूज करता है हमने बता दिया भाई, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करता है वो, उसके थ्रू रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड आपके पास इंक्रीज हो जाती है, आपका कोड थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, एरर के चांसेस आपके पास रिड्यूस हो जाते हैं, और मेंटेनिंग अ प्रोसीजर थोड़ा आपके पास इजी होता है, एंड ऑफ कोर्स अपडेटिंग अ प्रोसीजर इज आल्सो इजी। एंड पैरामीटर क्यों यूज करता है, बिकॉज द वैल्यूज कैन बी पास्ड डायरेक्टली एंड रीयूज्ड विद डिफरेंट डाटा सेट, और आपके पास आपका टाइम जो है ना वो काफी सेव हो जाता है इफ यू आर यूजिंग पैरामीटर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब बच्चों एक ट्रेस टेबल का क्वेश्चन था हमारे पास, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सो एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग अस 6 मार्क्स फॉर दिस। सो जरा ये जल्दी से इसको ट्रेस टेबल को कंप्लीट करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, व्हेनेवर जब भी ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आ जाए, टेक इट इजी, आराम से इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, और स्टेप बाय स्टेप बच्चों परफॉर्म करते रहेगा, कभी भी आप लोगों के पास एरर नहीं आएगा। लेकिन जहां आप लोगों ने होशियारी दिखाई, जहां आप लोगों ने थोड़ी सी ओवर एफिशिएंसी शो करी, तो बच्चों दैट इज द पॉइंट, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एरर प्रोड्यूस कर सकते हो। अच्छा जी, ये बता रहे बच्चों जब -1 एंटर करेगा यूजर, तो आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, इट विल बी टर्मिनेटेड। लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू फॉर टोटल बच्चों इज 0, तो मैंने यहां पे वैल्यू असाइन कर दी टोटल को 0। बस जिस तरह हो रहा है बच्चों, गो विद द फ्लो।
काउंट को वैल्यू असाइन की जा रही है 0, मैंने असाइन कर दी 0। इनपुट वैल्यू, तो बच्चों द फर्स्ट वैल्यू दैट वी हैव इज 25, तो मैंने यहां पे इनपुट करवा लिया 25। ठीक है, इज वैल्यू इज इक्वल टू 0, नो। बच्चों मैं नीचे आ गया, इज वैल्यू इज इक्वल टू -1, नो। अब मैं नीचे आ गया बच्चों, वो बोल रहे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। नाउ द अपडेटेड वैल्यू फॉर टोटल विल बी 25। काउंट बच्चों अब आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट विल बी 1, और आप वापस ऊपर चले गए। अब वो बोले वापस से इनपुट करो वैल्यू, मैंने वापस से इनपुट करी वैल्यू। इज वैल्यू इज इक्वल टू 0, नो। इज वैल्यू इज इक्वल टू -1, नो। तो अगेन बच्चों टोटलिंग करनी है, दिस टाइम द वैल्यू दैट आई वाज, जो मैंने इनपुट करी थी दैट वाज 35, और अब अगेन मुझे यहां पे क्या करनी है, मुझे टोटलिंग करनी है। तो 35 प्लस 25 इट विल बी 60, एंड द वैल्यू फॉर काउंट विल बिकम 2। फिर लूप चला, थर्ड वैल्यू बच्चों मैंने यहां पे इनपुट ली, दैट इज 3। इज वैल्यू इज इक्वल टू 0, नो। इज वैल्यू इज इक्वल टू -1, नो। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू, नाउ द वैल्यू विल बिकम 63। ठीक है भाई, अब वो बोल रहे हैं बच्चों काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3। अब नेक्स्ट वैल्यू इज 0, सो इनपुट वैल्यू, इज वैल्यू इज इक्वल टू 0, यस। तो नाउ आई नीड टू कैलकुलेट एवरेज। एवरेज बोला बच्चों टोटल डिवाइड बाय आपके पास 3। तो हाउ मेनी टाइम्स, टेंस जो होता है वो आपका 30, 20, 21। तो द वैल्यू फॉर एवरेज बच्चों विल बी 21, और वो बोल रहे हैं आउटपुट द टोटल। आप यहां पे टोटल आउटपुट करेंगे, द टोटल इज, और टोटल की वैल्यू आ रही है, टोटल क्या है भाई हमारे पास 63। फिर आप लोगों को आउटपुट करना है एवरेज इज, एंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इज 21। ठीक है, और वापस से आपका लूप बच्चों स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। नाउ अगेन द वैल्यू फॉर टोटल इज 0, एंड द वैल्यू फॉर काउंट इज 0, और इनपुट वैल्यू अगेन, नाउ दिस टाइम बच्चों द वैल्यू इज 57। ठीक है ना, देख रहे हैं आप लोग, बस आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जिस तरह आपका एल्गोरिथम आगे मूव ऑन कर रहा है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो देर इज नो नीड टू पैनिक, देर इज नो नीड टू शो एनी काइंड ऑफ ओवर एफिशिएंसी। आराम से सिंपली इसको लेके चलेगा, और याद रखिएगा पेपर में जब भी सवाल आ जाए इसको बिल्कुल एंड में अटेम्प्ट करेगा, बिकॉज इट कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत टाइम आप लोगों का कंज्यूम कर लेता है। अच्छा, इस बात से मत डरेगा सर ऊपर लाइन नीचे लाइन आगे पीछे, मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इससे कोई आप लोगों की टेंशन की बात नहीं है भाई। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। सो 57 बच्चों मैंने यहां पे इनपुट करा। नाउ वेयर आई वाज, टोटल 0, नो। इनपुट अब वो बच्चों, नाउ द वैल्यू फॉर टोटल विल बिकम 57, and the value for count will become 1. The next value is 20. So the next value is 20. 20 0 नहीं है, 20 -1 नहीं है. Now the value for become, it will become 67, 77, and the value will become 2. ऊपर गया बच्चों, now the next value is 25. So the next value is 25. So 25 के अंदर अगर मैं ये add on करूंगा तो it will become 102. The value will become 3. The next value बच्चों is 18. So 18 plus 102, so it will become 120, and the value will become 4. Now the next value बच्चों is 0. So अगली वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, और इनपुट वैल्यू एवरेज मुझे कैलकुलेट करनी है, 120 डिवाइड बाय 4, so 80, I think this will be 30. थैंक यू अयान। 30 आ गया मेरे पास। अब वो बोल रहा बच्चों एवरेज कैलकुलेट कर ली, डिस्प्ले करवा दो। टोटल इज
120 एंड एवरेज इज 30। अब बच्चों अगेन वो बोला इनपुट वैल्यू, नाउ दिस टाइम द वैल्यू इज -1। अच्छा नहीं सॉरी, बिफोर दैट वी नीड टू इनिशियलाइज, oops सॉरी, मैंने गलती से उस वाले कॉलम में लिख दिया था एवरेज। अच्छा जी, अब वो बच्चों नाउ द वैल्यू इज, अब अगेन आपके पास ऊपर गया आपका कोड, नाउ द वैल्यू फॉर टोटल इज 0 एंड द वैल्यू फॉर काउंट इज 0। ये नई लाइन में कर देते बिकॉज यहां तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 0 0। और अब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है इनपुट वैल्यू। सर एवरी टाइम वी गो बैक एट द स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। यस जमाल, बस ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो तुम, ठीक है। अब बच्चों इनपुट वैल्यू दिस टाइम द वैल्यू इज -1, मैंने मेंशन करा -1, इज वैल्यू इज इक्वल टू 0, नो इज वैल्यू इज इक्वल टू -1, और आप यहीं पे क्या करोगे, स्टॉप, एंड वी आर डन 5 मार्क्स। सो अगले पार्ट के अंदर एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये एल्गोरिथम कर क्या रहा है। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे वो प्लेस कर दिया स्क्रीनशॉट, ताकि जब आप लोगों के साथ मैं पीडीएफ शेयर करूं तो आप लोग के भाई ये सोल्यूशन आ जाए भाई। सर एवरेजिंग अ बैच ऑफ वैल्यूज दैट इज सेपरेटेड बाय 0, अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग and displaying total and average for a group of numbers until 0 is encountered. When 0 is entered, total and average is displayed for that group of numbers. Process is repeated until -1 is entered, ठीक है। सो कैन वी एक्सीड द लाइंस, यस वी कैन एक्सीड, आपके पास यहां तक जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। तो एक आपका यहां तक आपके पास यू कैन राइट, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, लाइंस को एक्सीड कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। सर कैन वी ऑल्सो राइट व्हेन 0 कम्स वी डू एवरेज एंड टोटलिंग? नहीं नहीं नहीं, जब 0 आएगा तो आप डिस्प्ले करवा रहे हो, कैलकुलेट तो आप जनरली कर रहे हो, ठीक है। जब 0 आ रहा है शयान, तो आप डिस्प्ले करवा रहे हो दोनों चीजों को, उस ग्रुप ऑफ नंबर्स को आप लोग डिस्प्ले करवा रहे हो, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है। ओके आई थिंक और तो कोई सवाल नहीं हमारे पास। तो अब बच्चों हमारे पास ऑलमोस्ट ये पूरा पेपर हो चुका है, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। काफी बड़ा सवाल है, सो मजेदार सवाल है। अब अपनी कंसंट्रेशन बच्चों आप लोग रखिएगा, हाई रखिएगा, थोड़ी सी कंसंट्रेट करेगा सवाल के ऊपर। देखिए एक बात मेरी याद रखिएगा, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़कर आ जाओगे। जो भी आप लोग को समझ में आ रहा है ना,
मतलब कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आप लोग जो भी लिखोगे ना, एग्जाम में विल बी अवॉर्डिंग यू मार्क्स। 15 मार्क्स में से अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी लिखते हो तो ही विल बी अवॉर्डिंग यू 5 मार्क्स, कुछ और लिखते हो 8 मार्क्स, कुछ और लिखते हो 10 मार्क्स, कुछ और लिखते हो 12, 14, 15 भी अगर आप पूरा करेक्टली लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं इसके अंदर। तो घबराना नहीं है कि आप लोग बस आधा लिखोगे तो बस कुछ नहीं मिलेगा आप लोग को, नहीं। बिल्कुल प्रॉपर आराम से सुकून से आप लोग जो काम कर रहे हो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम परफॉर्म करते रहेगा तो आप लोग बच्चों कभी भी इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व नहीं करेंगे होपफुली। अच्छा, एक और हमारे पास, नहीं जमाल, इस एग्जामिनर इज नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट। ओ लेवल्स के अंदर ओवरऑल एग्जामिनर आपका स्ट्रिक्ट नहीं होता, तो इस वाले सवाल के अंदर भी एग्जामिनर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, आपको मार्क्स अवॉर्ड कर देता है वो, ठीक है, रिमेंबर दैट। अब देखो एक और बात मुझे क्या करनी थी आप लोगों से। हाँ, जनरली एग्जामिनर ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर 1D और 2D एरेज को इन्वॉल्व कर रहा है, जितना मैं देख रहा हूं अभी, तो 1D और 2D एरेज को वो एक मिक्सचर चला रहा है वो, ठीक है, देख लेते हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं यहाँ पे सवाल की, जरा आराम से सुकून से मतलब रिलैक्स रह के करेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये कि मेरे हिसाब से लाइक एटलीस्ट यू शुड हैव 20 मिनट्स फॉर दिस। टोटल पेपर का टाइम आपके पास होता है भाई, टोटल पेपर आप लोग का पास टाइम होता है 1 hour 45 मिनट्स। अच्छा, वैसे मैं जनरल बात बताऊं, आप लोग का पेपर 1 hour के अंदर हो जाना चाहिए। आप लोग का पेपर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो 1 hour के अंदर आराम से हो जाएगा। यू विल बी हैविंग 45 मिनट्स फॉर दैट 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास इतना टाइम होगा, ठीक है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, अगर एक अच्छा बच्चा है तो 1 hour के अंदर आराम से कर लेगा। थोड़ा सा कमजोर बच्चा है तो फिर भी 30 मिनट्स होने चाहिए उसके पास। तो मैं आप लोगों को बता रहा था 32 और 22 30 मिनट्स एटलीस्ट आप लोग के पास होने चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जमाल बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है शयान, आपके लेम जोक्स अभी भी खत्म नहीं हुए। ओके जी, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अ वुड फ्लोरिंग कंपनी स्टोर्स up to names of up to 100 customers in one dimensional array. The name of that array is customers, ठीक है। There is another two dimensional array. The name of that array बच्चों is quotations. Store details of each customer's quotation. तो वो बता रहे भाई आप लोग को कि आपके पास एक एरे है, उसका नाम है कस्टमर्स, और उसका साइज उसने बताया है 1 से लेके 100 तक। मैं यहां पे ड्रॉ भी कर रहा हूं ना ताकि साथ साथ आप लोग को माइंड में रहे, आप लोग के पास 1 2 till 100 1D एरे कस्टमर्स। अब वो बता रहे देयर इज अनदर एरे दैट इज कॉल्ड कोटेशंस, ये 2D एरे। अब इस 2D एरे के अंदर क्या क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ रूम की लेंथ स्टोर कर रहा है ये, और क्या स्टोर कर रहा है भाई, विड्थ ऑफ द रूम, और क्या स्टोर कर रहा है भाई ये, एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड, राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर, मतलब वो राउंड का फंक्शन याद है ना, होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना एरिया को, ठीक है। चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स, एंड प्राइस ऑफ वुड। तो इसका मतलब आपके पास कितने कॉलम्स हैं इस 2D एरे के अंदर, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पास यहां पे कॉलम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। द फ्लोर मेजरमेंट
length and width are taken in meters, all floors are rectangle and room size must be between, आपके पास रूम साइज जो है, रूम मेजरमेंट्स मस्ट बी बिटवीन 1.5 से लेके 10 तक इंक्लूसिव, ठीक है। The index of any customer's data is same as both arrays. For example, customer named in index 4 customers responded to the data values in quotations. For example, अगर मेरे पास यहाँ पे second index के अंदर बच्चों एक बच्चे का data stored है, let's say the name of that student बच्चों is हीरा, तो वो बता रहे जो आपका 2D एरे, तो 2D एरे के अंदर भी जो डिटेल्स अवेलेबल होंगी तो वो सेकंड इंडेक्स के अंदर ही होंगी आपके पास, मतलब सेकंड रो के अंदर ही हीरा की सारी डिटेल्स होंगी। अगर मेरे पास यहाँ पे साइन का डाटा अवेलेबल है फर्स्ट इंडेक्स के अंदर, तो वो बता रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स के अंदर ही आपके पास जो कोटेशन, मतलब दोनों एरेज आपके पास क्या है, इंडेक्स वाइज सेम चल रहे, ठीक है। ऑल्दो कस्टमर इज अ 1D एरे एंड कोटेशन इज अ 2D एरे, लेकिन कोटेशंस के अंदर जो आपके पास रो वाला पार्ट है वो कस्टमर से मतलब सेम है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब वो बोले द वुड चॉइस आर अवेलेबल, अगर इंडेक्स 1 है लैमिनेट एंड द प्राइस इज 29.99। अच्छा जी, लेंथ जो है बच्चों 1 डेसिमल प्लेस तक है, विड्थ 1 डेसिमल प्लेस तक है, और प्राइस जो है वो हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास अवेलेबल है, और एरिया जो है वो होल नंबर है, मतलब 0 डेसिमल प्लेस। अगर इंडेक्स 2 है तो पाइन एंड 39, और अगर इंडेक्स 3 है द मटेरियल बच्चों इज ओक एंड द प्राइस इज 54.99। डाटा आर स्टोर्ड इन 2 1D एरेज, वुड टाइप एंड प्राइस। अच्छा जी, अब 2 एरेज और आ गए। बोले ये जो डाटा है ना आपके पास बच्चों, तो वुड की टाइप आपके पास स्टोर है वुड टाइप में, और जो प्राइस है आपके पास स्टोर्ड है प्राइस के अंदर। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ 1D एरे हैविंग 3 इंडेक्सेस। तो अगर इंडेक्स 1 है तो वुड टाइप लैमिनेट, इंडेक्स 2 वुड टाइप पाइन, इंडेक्स 3 वुड टाइप ओक। अगर आपके पास इंडेक्स 1 है द प्राइस इज 29, इफ द इंडेक्स इज 2 39, इफ द इंडेक्स इज 3 प्राइस इज 59। तो ये दो आपके पास 1D एरेज अवेलेबल है। और द इंडेक्स ऑफ द वुड टाइप एंड प्राइस एंड द एरे आर शेयर्ड इन द सेम इंडेक्स फाइल। अब बच्चों आ गया वो टुवर्ड्स द पॉइंट, राइट अ प्रोग्राम that meets the following requirement. Input a new customer name, room length and room width. कस्टमर का नाम लेना है आप लोगों ने, आप लोगों को रूम की लेंथ चाहिए और रूम की विड्थ चाहिए। चेक दैट ईच मेजरमेंट इज वैलिड। तो मेजरमेंट को आपको वैलिडेशन अप्लाई करना है, लाइक रूम लेंथ एंड विड्थ के ऊपर वैलिडेशन चेक अप्लाई करना है। मुझे क्या पता भाई क्या होनी चाहिए। तो द रूम मेजरमेंट बच्चों आप लोगों को बता दी गई है, इट शुड बी बिटवीन 1.5 से लेकर 10 के दरमियान आपका रूम की मेजरमेंट होनी चाहिए। आउटपुट एंड एरर मैसेज एंड रिक्वायर्ड द मेजरमेंट टू बी री एंटर्ड अंटिल अ वैलिड कैलकुलेशन एरिया ऑफ द रूम बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रूम। मतलब जब तक करेक्ट वैल्यू ना हो तो आप लोग को लूप, मतलब आप लोग को वैलिडेशन अप्लाई करनी है, कर देंगे, ये तो बच्चों वाला काम है। इनपुट चॉइस ऑफ द वुड एंड फाइंड इट्स प्राइस एज पर स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वुड नीडेड, स्टोर ऑल डेटा इन द रेलिवेंट एरे, ठीक है। आउटपुट द कस्टमर्स कोटेशन to include name of the customer, choice of the wood and calculated price of the wood required. Continue to accept for the next customer. मुश्किल है, मतलब आसान नहीं है, मतलब इट्स अ टफ क्वेश्चन। अच्छा हेल्दी क्वेश्चन है। जो इससे पहले हम लोगों ने करा था 15 मार्क्स वाला, वो तो बहुत ही लीनियंट था, आसान सा सवाल था, लेकिन चले क्वेश्चन है भाई, करने हम लोगों ने। आगे बोल रहे बच्चों,
यू मस्ट यूज सूडो कोड, तो हम लोग सूडो कोड ही कर रहे हैं, और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स. You do not need to declare any arrays or variables. You must assume that this has already been done. ठीक है, कोई एरे और कोई वेरिएबल बोल रहे बच्चों डिक्लेयर करने की नीड नहीं है, और आप एज्यूम कर सकते हैं कि ऑलरेडी ये वेरिएबल्स वगैरह आपके पास डिक्लेयर्ड है, आप सिर्फ क्या करोगे उसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. अच्छी बात है. यू नीड टू इनिशियलाइज बच्चों वुड टाइप एंड प्राइस. All inputs and outputs must contain suitable messages. तो दिस इज आवर क्वेश्चन बच्चों. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वुड टाइप को इनिशियलाइज करवा दें, मतलब बाद में फिर कुछ और काम करेंगे. तो मैंने यहां पे वुड टाइप को बच्चों इनिशियलाइज करवा दिया. वुड टाइप के अंदर हमारे पास वी आर हैविंग 3 इंडेक्सेस 1 2 3. फर्स्ट इंडेक्स में आई नीड टू स्टोर लैमिनेट, सेकंड इंडेक्स में पाइन एंड थर्ड इंडेक्स में ओक. एंड प्राइस के अंदर आप लोगों को पता है, सो दीज आर द प्राइसेस दैट आई नीड टू स्टोर इन द वुड एंड प्राइस. सो द नेम, अब मुझे कोई चीज डिक्लेयर करनी नहीं है, उसने बता दिया है, बिकॉज बड़ा सवाल है, तो एग्जामिनर तभी शायद आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंसी शो कर रहा है कि यू डोंट नीड टू डिक्लेयर एनी स्टफ. तो मैंने स्टार्ट करा बच्चों यहाँ पे, द नेम ऑफ द एरे इज वुड टाइप. इसके पहले इंडेक्स के अंदर मैंने असाइन कर दी वैल्यू, एंड आई थिंक द वैल्यू वॉज लैमिनेट. अगेन इस एरे के सेकंड इंडेक्स के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी, एंड दैट वैल्यू बच्चों वॉज, क्या थी वैल्यू भाई हमारे पास, पाइन. एंड इस एरे के थर्ड इंडेक्स के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी, दैट वाज ओक. आई थॉट वी नीड टू इनिशियलाइज इट विद 0. नहीं जमाल, जो आपको टेबल गिवन है उसी टेबल से मैं वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाऊंगा ना. यहां पे अगर ये टेबल गिवन नहीं होता फिर मैं नल से इनिशियलाइज करवाता, बट द टेबल इज गिवन, तो आई एम इनिशियलाइजिंग विद दैट वैल्यू. और प्राइस के अंदर पहली इंडेक्स के ऊपर क्या आएगा, 29.99. सो द नेम ऑफ द एरे इज प्राइस. पहले इंडेक्स में मैंने स्टोर करवा दिया 29.99. आपने कस्टमर नेम नहीं लिखा, अभी तो एरे को मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूं ना, अभी सिर्फ एरेज इनिशियलाइज करवा रहा हूं. अभी फिर अभी स्टार्ट करते हैं, अभी कोड हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है. नेक्स्ट, प्राइस. The second price is 39.99. And the third index बच्चों will be containing 54.99. और मैंने यहां पे कमेंट भी ऐड कर दिए. द कमेंट इज assigning values in the arrays. ठीक है भाई. सर why did you start directly from the array, not declare? इबाद इज आस्किंग. इबाद क्वेश्चन में मेंशन कर रहे, बड़ा क्लियरली मेंशन कर रहे, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे और वेरिएबल्स. वो बोल रहे सब एज्यूम कर लेना डिक्लेयर्ड है. तो दैट्स वाई बात, मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर नहीं करा, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं. ठीक है, एग्जामिनर ने बड़ा क्लियरली इंफेसाइज करके बोला सिर्फ डायरेक्टली यूज करना. ठीक है सर, डू वी नीड टू यूज कोटेशन मार्क फॉर द प्राइस? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ये तो आपके पास डेटा टाइप इसकी क्या होगी, आपके पास स्ट्रिंग, एंड दिस इज रियल. तो रियल के ऊपर कभी भी कोटेशन मार्क आप प्लेस बच्चों नहीं करोगे. ठीक है, पहला काम हो गया हमारा. अब बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. देखिए कभी भी आप लोगों के पास गलती नहीं होगी. तो आपके पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं, 100 कस्टमर्स हैं. वो बोले हर कस्टमर के लिए स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है पूरी प्रोसेस. सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कस्टमर का क्या करना है, इनपुट कस्टमर नेम, लेंथ,
और आप लोग को क्या करवाना है, विड्थ लेनी है, रूम लेंथ एंड विड्थ। और आपको पता है भाई कस्टमर के नेम के ऊपर तो कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं करनी है हम लोगों ने। लेकिन ये प्रोसेस आपके पास कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो मैंने यहां पे बच्चों एक लूप लगा दिया। आई डिफाइंड अ वेरिएबल, लेट्स से कंटिन्यू। और मैंने बच्चों इसकी वैल्यू असाइन कर दी अभी फिलहाल, लेट्स से यस। और मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया रिपीट एंटिल लूप। अब ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कंटिन्यू की वैल्यू के ऊपर मैं अपनी वैल्यूज को अपडेट कर लूंगा जब तक कंटिन्यू की वैल्यू यस से लूप चलता रहेगा। जब कंटिन्यू की वैल्यू बच्चों नो हो जाएगी तो ये लूप क्या करवा दूंगा, मैं एंड करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा। सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप जो बोलना मैं वो करूंगा। इनपुट कस्टमर नेम, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम इनपुट करवा लिया। सर वोंट वी यूज 100 बिकॉज इन द फर्स्ट लाइन इट इज रिटन दैट द एरे कैन इनपुट। बेटा मनाहिल बेटा वो 100 तक इनपुट कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे। चलें अच्छा आपने बता दिया। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे भाई अभी हम पहले कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे कस्टमर काउंट क्या कर दिया, 1 कर दिया। कस्टमर काउंट को मैंने अभी यहाँ पे क्या करवा दिया, 1 करवा दिया। बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि पहला कस्टमर है अभी हमारा। 100 तक जा सकते हैं लेकिन अभी पहला कस्टमर है। ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दैट। अब मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, यूजर के नाम मांग लो। तो मैंने यहाँ पे नाम मांग लिया, यूजर से मांग ले, बड़ा इजी सा जॉब है। आउटपुट एंटर कस्टमर नेम इनपुट कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम के ऊपर तो बच्चों कोई हम लोग चेक अप्लाई नहीं कर रहे। उसने बोला था इनपुट्स के ऊपर चेक अप्लाई करना, कस्टमर नेम को छोड़ो, रूम लेंथ और विड्थ के ऊपर अप्लाई करूंगा। बिकॉज यहां पे उसने मेंशन करा हुआ है कि रूम मेजरमेंट्स आपके पास लेंथ और विड्थ जो है वो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और डायरेक्ट क्यों ना मैं एरे के अंदर ही बच्चों करवा दूं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम थोड़ा सा अपडेट कर दिया, ज्यादा बेहतर है। इंडेक्स यूज कर लेता हूँ, इजी रहेगा, बार बार यूज करना होगा। मैंने यहाँ पे इंडेक्स यूज कर लिया, एरे का इंडेक्स यूज कर रहा हूँ, दैट इज 1। और एरे का नाम क्या था, तो एरे के पहले इंडेक्स के अंदर कस्टमर्स। तो एरे के पहले इंडेक्स के अंदर बच्चों मैंने कस्टमर को क्या करवा दिया, इनपुट करवा लिया। आगे बोल रहे बच्चों अब यहाँ पे इनपुट रूम की लेंथ आप लोगों को क्या करना है, इनपुट करवाना है। तो मैंने यहां पे यूजर से रिक्वेस्ट करी, आउटपुट एंटर रूम लेंथ इनपुट रूम लेंथ। तो मैंने बच्चों इस वेरिएबल के अंदर क्या करवा लिया, रूम लेंथ इनपुट करवा लिया। अब जब तक ये रूम लेंथ बच्चों उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ना हो
तो मेरा लूप यहाँ पे आइट्रेट करता रहेगा लाइक आई नीड टू अप्लाई अ वैलिडेशन चेक ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया व्हाइल रूम लेंथ इज लेस देन, हमें लिमिट क्या गिवन थी, द लिमिट बच्चों वॉज, द लिमिट वॉज 1.5 से लेके 10 तक, ठीक है, दोनों के लिए। सो व्हाइल रूम लेंथ इज लेस देन 1.5 और रूम लेंथ इज ग्रेटर देन 10.0 डू। तो अगर बच्चों रूम लेंथ आपके पास इस रेंज के बाहर होगी तो ये आपका लूप जो है वो क्या करेगा, आइट्रेट करेगा। अगर इस रेंज के अंदर है, लाइक मैंने एंटर कर दिया 2.1, तो 2.1 इज लेस देन 1.5 फॉल्स, 2.1 इज ग्रेटर देन 10.0 फॉल्स, दोनों कंडीशन फॉल्स से लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई रेंज होगी तो बच्चों ये वैलिडेशन रूल आप लोग का अप्लाई चलेगा यहाँ पे। और मैं वापस अब यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा आउटपुट री एंटर रेंज, री एंटर रेंज, और मैंने रेंज बता दी बच्चों, ओ सॉरी नॉट रेंज, री एंटर रूम लेंथ। वन 1.5 to 10, ठीक है, इनपुट रूम लेंथ। तो जब तक, और यहीं पे बच्चों क्या करवा दूंगा मैं, एंड वाइल। अच्छा मैं दोनों ही क्यों ना एक साथ ले लेता, लेकिन चलो फिर दोनों के ऊपर अलग अलग वैलिडेशन चेक अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता वैलिडेशन यहां पे ना। एंड वाइल आर इंक्लूसिव। रिजा बोलिए कि सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1.5 इंक्लूसिव है। रिजा बेटा बिल्कुल 1.5 के ऊपर मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको, देख लें 1.5 इज लेस देन 1.5, कंडीशन इज फॉल्स, 1.5 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन इज फॉल्स। तो लूप मेरा क्या हो जाएगा, एंड। इसका मतलब मैंने रूम की लेंथ क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली बेटा, ठीक है। बट एनी वैल्यू दैट इज मतलब आउट ऑफ दिस रेंज लाइक 10.1, so 10.1 is less than 1.5, condition is false, 10.1 is greater than 10.0, condition is true। और मैंने यहां बीच में और लगाया हुआ, कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो मेरा लूप क्या करेगा, आइट्रेट करता रहेगा, ठीक है। सर कैन बी ओनली प्रोसीड इफ द कंडीशन इज इन दिस रेंज, यस ऑफ कोर्स जमाल, यही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। रूम लेंथ ले ली, अब रूम की क्या चाहिए थी, मुझे विड्थ चाहिए थी। तो बच्चों ये जो पूरा एल्गोरिथम है, ये जो पूरा एल्गोरिथम है सेम होगा आपके पास फॉर विड्थ एज वेल, बस सिर्फ लेंथ, रूम लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, आपका विड्थ आ जाएगी। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया बिकॉज टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ऑफ कोर्स आई नीड टू मेक चेंजेस। अब मैं एंटर यहां पे क्या करवाऊंगा, रूम विड्थ, और मैंने यहां पे इनपुट ले लिया बच्चों रूम विड्थ, और मैंने यहां पे कंडीशन के अंदर भी क्या आ जाएगा आप लोग के पास, रूम विड्थ, और यहां पे भी कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा आप लोग के पास, रूम विड्थ, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, एंटर रूम विड्थ, और यहां पे भी आप लोग के पास क्या आ जाएगा, रूम विड्थ। ठीक है भाई, तो मैंने यहां पे बच्चों दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी, वैलिडेशन चेक अप्लाई कर दिया। दिस कंडीशन चेक बच्चों वाज फॉर, ये वाला वैलिडेशन रूल अप्लाई किया मैंने रूम की लेंथ के लिए, और ये वाला वैलिडेशन रूल अप्लाई किया रूम की विड्थ के लिए मैंने अप्लाई करा है। वी हैव अ क्वेश्चन,
सर कैन वी ऑल्सो यूज रिपीट लूप? जमाल रिपीट लूप के अंदर फिर हम ये नहीं बता सकते कि उसने गलत एंटर करी है। लाइक आपको एक ही मैसेज डिस्प्ले करवाना होगा, काइंडली एंटर द रूम लेंथ, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब भी वैलिडेशन अप्लाई करनी हो तो ज्यादा कोशिश करो कि गो विद वाइल लूप, ज्यादा बेहतर रहता है। लाइक मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, वरना कर सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। ओके जी, आगे बोल रहे बच्चों। अब आप लोगों को क्या करना था भाई, आप लोगों ने क्या कर लिया, चेक ईच, कहां कहां हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। पहला स्टेप कर लिया, कस्टमर का नाम लिया, ये इनपुट लिया, चेक ईच मेजरमेंट इज वैलिड, चेक कर लिया। आउटपुट एंड एरर मैसेज एंड रिक्वायर्ड री एंटर, ये वाला काम भी कर लिया। कैलकुलेट एरिया, अब एरिया कैलकुलेट करना है हम लोगों ने ऑफ द रूम बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड द विड्थ टुगेदर। और एरिया के अंदर बच्चों उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, आई रिमेंबर, ये रहा। तो एरिया बच्चों आप लोग के पास क्या होगा, इट विल बी अ होल नंबर। शारिक इज आस्किंग के सर वाइल लूप आइट्रेट्स जब तक कंडीशन फॉल्स हो, ऑफ कोर्स जब कंडीशन फॉल्स हो, नहीं नहीं, आइट्रेट अंटिल कंडीशन इज फॉल्स, हाँ सही बोल रहे हो। ट्रू के ऊपर चलता रहता है, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है लूप एंड हो जाता है, एंड अपोजिट फॉर रिपीट अंटिल। अच्छा जी, एरिया बच्चों आप लोग के पास क्या है, एरिया आपके पास एरिया आप लोग के पास क्या आ रहा है भाई, एरिया इज होल नंबर, लेकिन लेंथ और विड्थ 1 डेसिमल प्लेस तक है, ठीक है। तो बच्चों मैंने रूम का एरिया कैलकुलेट करा यहां पे, लेट्स कैलकुलेट रूम एरिया। रूम एरिया विल बी इक्वल्स टू राउंड रूम लेंथ कॉमा 1। कॉमा 1 का मतलब बच्चों वट एवर द वैल्यू ऑफ द रूम लेंथ इज, मैं इसको राउंड कर दूंगा 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। बिकॉज उसने ऊपर रिक्वायरमेंट दी कि आपके पास लेंथ और जो विड्थ है वो 1 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय राउंड रूम विड्थ रूम विड्थ 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए। तो रूम लेंथ और विड्थ को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बच्चों मुझे जो रूम एरिया है वो मुझे मतलब होल नंबर के अंदर चाहिए। तो व्हाट आई डिड, रूम एरिया विल बी इक्वल्स टू राउंड रूम एरिया एंड आई डोंट नीड एनी डेसिमल पॉइंट। तो मैंने यहां पे बच्चों डेसिमल पॉइंट क्या करवा दिया, एलिमिनेट करवा दिया, 0 करवा दिया। तो राउंड का फंक्शन क्या करेगा बच्चों, राउंड ऑफ करेगा वैल्यू को और मुझे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देगा। और तो नाउ रूम एरिया बच्चों मेरे पास क्या आ गया, होल नंबर आ गया। अली नहीं नहीं, कोई स्कैरी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो हर दफा ना वो अली यही वाला काम करवाएगा, वैलिडेशन अप्लाई करवाएगा, 2D एरे करवाएगा, इनपुट करवाएगा, राउंड करवाएगा, सेम हर दफा वो एक ही चीज करवा रहा है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले, तो 5 6 10 12 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। सर व्हाई नीड 1, ये भी सही है। मनाहिल एंड जोया इज सेइंग कि सर हमें 1 की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसने बोला था एग्जामिनर ने, तभी बस मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देखिए ना क्वेश्चन में उसने बोला था, कहाँ गया,
ये रहा, उसने बोला था कि कहां बोला, ये रहा, लेंथ ऑफ रूम एंड विड्थ ऑफ द रूम शुड बी इन 1 डेसिमल प्लेस। बस वो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि 1 डेसिमल प्लेस तक रखना, तो तभी मैंने राउंड करके उसको 1 कर दिया। तो इससे क्या होगा, वो मुझे 1 डेसिमल प्लेस की वैल्यू देगा सिर्फ। तो दैट वाज द ओनली रीजन कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी। फिर उसने बोला एरिया जो है वो होल नंबर है, तो मैंने उसको 0 कर दिया राउंड करके, तो अब वो होल नंबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अभी स्टोर करवाऊंगा बेटा, मैं स्टोर करवाऊंगा एरे के अंदर। आप बोलने के सर स्टोर नहीं करवाया आपने, सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर मैं 1 बाय 1 एरे के अंदर सारी चीजें क्या करूंगा, स्टोर करवाऊंगा। ठीक है शयान, आपका क्या सवाल है? आपका तो कोई सवाल ही नहीं है सर। हम टोटल एरिया कॉमा 0 कर सकते हैं। हाँ शयान, यू कैन यूज अनदर वेरिएबल एज वेल। वेरिएबल के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो। कोशिश करो मिनिमम कम से कम वेरिएबल यूज करो। मेरा तो पेज अभी खत्म होने वाला है, अभी तो क्वेश्चन आधा ही हुआ है सिर्फ। चलें खैर आगे बढ़ते हैं। तो भाई कैलकुलेट एरिया कर लिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाइंग ये कर दिया। अब वो बोल रहे इनपुट वुड चॉइस एंड फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर। तो अब बच्चों वुड की आप लोग को चॉइस क्या करवानी है, यहाँ पे इनपुट लेनी है। ठीक है कर लें वुड चॉइस। तो पहले बच्चों आप लोग अब वुड चॉइस के लिए आप लोग को डिस्प्ले भी तो करवाना होगा कि आप लोग को क्या चूज करना है। तो आप लोग ने यहां पे क्या करा, एक फॉर लूप लगा दिया सिंपली। फॉर लेट्स से इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3, और आपने यहां पे प्रिंट करवा दिया आउटपुट 1 इंडेक्स कॉमा, या सॉरी थोड़ा सा एक अच्छा सा मैसेज आपको प्रॉम्प्ट करवाना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इनपुट द चॉइस एंड फाइनल फाइंड इट्स प्राइस। इनपुट द चॉइस ऑफ वुड एंड फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वुड नीडेड। ये तो कर लेंगे हम लोग। तो वुड बच्चों मैं पहले मैसेज डिस्प्ले करवा दूं कि वुड है और उसकी प्राइस क्या है आप लोग के सामने। एक फॉर लूप लगा देते हैं यहां पे। आउटपुट सेलेक्ट कॉमा इंडेक्स कॉमा the name of the array is wood type, index comma price is equals to comma price index। और यहीं पे मैंने अपना लूप क्या करवा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। सर ये क्या करा आपने, एरिया तक बच्चों आप लोगों को सारी चीजें क्लियर थी। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पे एक इंडेक्स अप्लाई करा। मैं बोला भाई 1 से लेके 3 तक चलना, लिखा हुआ सेलेक्ट 1, इंडेक्स वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 1, और यहां पे वुड टाइप 1 आ जाएगा। तो वुड टाइप पहले इंडेक्स में क्या स्टोर था हमारे पास, आप लोग को याद होगा फर्स्ट इंडेक्स के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया था, लैमिनेट। तो लिखा हुआ सेलेक्ट 1 फॉर लैमिनेट, और यहां पे बच्चों आ जाएगी प्राइस इसकी आ जाएगी, एंड द प्राइस विल बी वॉट एवर द प्राइस इज। तो फर्स्ट इंडेक्स के अंदर पूरा ये एक एरे आ जाएगा आप लोग के पास कि अगर आप 1 सेलेक्ट करें, 1 प्रेस करें, 1 सॉरी अगर आप सेलेक्ट करते हैं 1 तो वुड टाइप ये है, 2 करेंगे तो ये है, 3 करेंगे तो ये है। तो आपका पूरा एक एरे यहां पे मैंने क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड, अब मैंने बच्चों यूजर से क्या करना था, वुड चॉइस मांगनी थी। तो मैंने यूजर से वुड चॉइस ले ली।
आउटपुट, एंटर वुड चॉइस 1 2 3, इनपुट वुड चॉइस। अब अगेन बच्चों एक वुड चॉइस आ रही है, आपको पता है भाई वुड 1 से लेकर 3 तक हो सकती है। एक वैलिडेशन चेक अप्लाई कर दें। अब तो वैलिडेशन चेक अप्लाई करना आप लोग के बाएं हाथ का खेल है भाई। सो वाइल वुड चॉइस इज लेस देन 1 और वुड चॉइस इज ग्रेटर देन 3 डू, और आपने यहां पे प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, आउटपुट री एंटर वुड चॉइस, इनपुट वुड चॉइस, एंड वाइल। तो जब तक बच्चों वुड चॉइस अब 1 से लेकर 3 तक नहीं होगी आपके पास, यहां पे प्रॉम्प्ट मैसेज में करवा दें वुड चॉइस 1 से लेके 3 तक, तो आपका लूप आइटरेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, अब जब वुड चॉइस आ जाएगी तो आप लोगों उसकी प्राइस, अगर वुड चॉइस 1 है तो आपको प्राइस भी पता है उसकी, अगर वुड चॉइस 2 है तो आपको प्राइस भी पता है, अगर वुड चॉइस 3 है तो आपको उसकी प्राइस भी पता है। तो अब आप लोगों ने बच्चों यहां पे जब ये लूप एंड हो गया तो आप लोगों ने यहां पे टोटल वुड की कॉस्ट निकाल ली। सो द टोटल कॉस्ट विल बी प्राइस, जो भी आपने लकड़ी सेलेक्ट करी है बच्चों दैट विल बी वुड चॉइस। अगर वुड चॉइस 1 है तो वही 1 वाली प्राइस आ जाएगी, अगर वुड चॉइस 2 है 2 वाली प्राइस आ जाएगी, अगर वुड चॉइस 3 है तो 3 वाली प्राइस आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया। तो एरिया निकाला था हम लोगों ने, एरिया के लिए मैंने वेरिएबल क्या रखा था, द वेरिएबल बच्चों फॉर द एरिया वॉज रूम एरिया, तो मल्टीप्लाई बाय बच्चों रूम एरिया। तो मेरे पास यहां पे टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वुड नीडेड, तो वुड की प्राइस आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई मेरे पास वुड की। अब वो बोले स्टोर ऑल डाटा इन द रेलिवेंट एरे, तो बच्चों कस्टमर में मैं नाम तो स्टोर कर चुका था, अब मैं कोटेशन में स्टोर कर देता हूं। तो कोटेशन मैंने कस्टमर नंबर वेरिएबल का नाम क्या रखा था, मैंने इंडेक्स रख दिया था। अच्छा जी, मैं इंडेक्स वापस मैंने यूज कर लिया, सॉरी बच्चों, मैंने यहां पे इंडेक्स यूज किया हुआ था और मैंने यहां फॉर लूप के अंदर वापस से इंडेक्स इन्वॉल्व कर लिया। वापस इंडेक्स यूज नहीं कर सकता, कोई और वेरिएबल मुझे रखना पड़ेगा। मैंने यहां पे कुछ भी एक वेरिएबल कर दिया बच्चों, लेट्स से एक्स, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, हर जगह एक्स आ जाएगा। एक वेरिएबल जो मैं मेन काउंटिंग के लिए यूज कर रहा हूं मैंने उसका नाम इंडेक्स रखा हुआ था, तो मैं उसको वापस यूज नहीं कर सकता। तो हर जगह बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स एक्स। ठीक है, मतलब यू कैन यूज एनी वेरिएबल, कोई भी नाम रख सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बिकॉज देखिए ना, फर्स्ट टाइम आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपके पास कभी कभार इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो ट्राई टू डू इट विद पेंसिल, और फिर उसको अगर टाइम मिले तो पेन आउट कर देगा, वरना वैसे ही आप छोड़ सकते हैं, ये भी कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम रखा है, मैंने नाम रखा था इंडेक्स, दिस इज एक्चुअली द रॉ नंबर। और सबसे पहले बच्चों मेरे पास फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में मेरे पास आएगा, हमने यहाँ पे 2D एरे बनाया था, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बच्चों रूम की लेंथ आ जाएगी। रूम लेंथ मैंने हाँ, रूम लेंथ जब स्टोर करवा दूंगा तो 1 डेसिमल प्लेस तक बच्चों मैं इसको स्टोर करवाऊंगा। तो राउंड, बिकॉज एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी राउंड, लेकिन एक और काम भी मुझे करना पड़ेगा ना, हाँ सही है सही है, इसका मतलब ये रियल डेटा टाइप होगी, कोटेशन की डेटा टाइप रियल होगी, तो मुझे मसला नहीं होगा। रूम लेंथ
1 डेसिमल प्लेस तक मुझे स्टोर करवाना है, स्टोर करवा दिया। अब बच्चों पहले इंडेक्स में मेरे पास वो आ गया, रूम लेंथ आ गई। अब सेकंड कॉलम में मुझे क्या स्टोर करवाना है, विड्थ ऑफ द रूम। सो कोटेशन इंडेक्स विल रिमेन 1 बट द वैल्यू ऑफ कॉलम विल बी 2, और ये भी बच्चों 1 डेसिमल प्लेस तक था। तो राउंड रूम विड्थ कॉमा 1 डेसिमल प्लेस तक था, कर दिया। ठीक है, थर्ड वैल्यू बच्चों क्या करवानी थी एरे के अंदर स्टोर, दैट वाज एरिया। तो एरिया तो मैंने होल नंबर के अंदर आई थिंक पहले ही कन्वर्ट कर दिया था, इफ यू पीपल रिमेंबर। एरिया 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 मैंने पहले ही बच्चों होल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो मैं डायरेक्टली स्टोर करवा देता हूं, कोटेशन इंडेक्स 3, और नाम क्या था वेरिएबल का हमारे, रूम एरिया। तो मैंने रूम एरिया स्टोर करवा दिया, रूम एरिया। बड़ा सवाल है भाई, मतलब अच्छा सवाल है, आई आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स है ओ लेवल्स वालों के लिए ये, कि मुझे भी देखे ना टाइम लग गया ठीक ठाक इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का, लेंथी है बहुत, छोटी 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 बारीकियां हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा वेयर आई बॉस, एरिया के बाद बच्चों अब क्या करवाना है, चॉइस। तो चॉइस भी हम लोग हमें पता है, वुड चॉइस मैंने वेरिएबल का नाम रखा था, आई रिमेंबर, वुड चॉइस यस वुड चॉइस। सो कोटेशन इंडेक्स 4 दैट वाज वुड चॉइस, और आखिरी क्या था बच्चों मेरे पास, दैट वाज द प्राइस। तो मैंने यहां पे वेरिएबल का नाम रखा है टोटल प्राइस। प्राइस के ऊपर कोई लिमिटेशन थी हमारी, ओ सॉरी माय बैड, प्राइस के ऊपर एक लिमिटेशन थी भाई, द प्राइस शुड बी इन डॉलर्स एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मैंने ये काम नहीं करा भाई, मैंने ये काम नहीं करा, करना पड़ेगा। प्राइस मैंने कहा कैलकुलेट करी थी, ये रही। तो टोटल कॉस्ट को बच्चों मुझे, एक्चुअली दैट इज द टोटल कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट है या वुड की प्राइस है, अब ये देखना पड़ेगा। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वुड नीडेड, टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट को बच्चों मुझे यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक करवाना है। तो आप लोग को पता है कैसे कर सकते हैं, बड़ा इजी सा सिनेरियो है आपके पास। मैंने इसको एनक्लोज कर दिया इन अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड राउंड और आई नीड 2 डेसिमल प्लेसेस, तो कॉमा 2। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट अपने पास 2 डेसिमल प्लेस तक यहां पे कैलकुलेट कर ली। अब ये मैं स्टोर करवा देता हूं, कोटेशन इंडेक्स 5 एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है भाई, तो अब मैंने एरे के अंदर सारी वैल्यूज बच्चों क्या करी, बिल्कुल प्रॉपरली जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी मैंने उसी तरह प्लेस कर दी अपने एरे के अंदर। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है भाई, स्टोर द ऑल द डेटा इन द रेलिवेंट एरे, थैंक गॉड वी हैव डन दैट। अब वो बोल रहा है आउटपुट द कस्टमर्स कोटेशन, कस्टमर के लिए कोटेशन आउटपुट करो, दैट विल इंक्लूड कस्टमर नेम, ठीक है, चॉइस ऑफ द वुड, कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ द वुड दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास। तो एक ही लाइन के अंदर बच्चों पूरा प्रिंट करवा देता हूं मैं, आउटपुट कस्टमर्स कोटेशन दैट विल बिल्कुल प्रॉपर एक आउटपुट का एक बड़ा सा आउटपुट होगा, बस सिर्फ करवा दें यहां पे, आउटपुट कस्टमर्स कोटेशन कॉलन कॉमा
सबसे पहले क्या है, अब वो बोल रहा है, जो जो बोल रहा है बच्चों स्टेप बाय स्टेप मैं करवाता रहता हूं। नेम ऑफ द कस्टमर, तो नेम ऑफ द कस्टमर मेरे पास कौन से एरे के अंदर स्टोर है, कस्टमर्स, एंड द इंडेक्स बच्चों इज 1, कस्टमर का नाम आ गया, कॉमा, ठीक है। वेरिएबल का कस्टमर का नाम यहां पे स्टोर था, यहां पे कस्टमर का नाम आ गया। आगे क्या बोल रहा है भाई, चॉइस ऑफ द वुड, ठीक है। सो मैंने यहां पे करवा दिया, वुड सेलेक्टेड, कॉमा, वुड टाइप, लेकिन यहां पे जो एरे आएगा वो क्या होगा, वुड चॉइस। यहां पे इंडेक्स नहीं आएगा, इंडेक्स क्योंकि हमारे पास अलग एरे अलग इंडेक्स के लिए यूज किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे वुड जो चॉइस उसने चूज करी, वो मैंने वुड का नाम डिस्प्ले करवा दिया, क्या आपने ये वाली वुड सेलेक्ट करी है। आगे, एंड कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, तो वो हमारे पास वेरिएबल कौन सा था भाई हमारे पास, दैट वाज टोटल प्राइस। टोटल प्राइस रखा था, नाम क्या रखा था, ये रहा टोटल कॉस्ट। टोटल वुड कॉस्ट इज इक्वल्स टू, कॉमा, टोटल कॉस्ट। ठीक है भाई, हो गया बच्चों, यही मैसेज वो बोला था, मैंने यहां पे मैसेज करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बोल रहे बच्चों, द लास्ट रिक्वायरमेंट इज कस्टमर कोटेशन, कस्टमर का नाम आ गया, वुड की चॉइस आ गई, कैलकुलेटेड प्राइस रिक्वायर्ड है, कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ द वुड रिक्वायर्ड मैंने यहां पे पूरा प्रॉपर करवा दिया। कंटिन्यू टू एक्सेप्ट फॉर द नेक्स्ट कस्टमर, बेहतरीन हो गया, वो एक कस्टमर के लिए बच्चों सारा काम हो गया यहाँ पे। तो अब मैंने जब एक कस्टमर के लिए पूरा काम हो गया, तो अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स बच्चों विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। और मैंने यहाँ पे बच्चों अपना अपना यूजर से पूछा आउटपुट, यू want to end, you want to end enter yes, यार थोड़ा बेहतर कर दें जुमला, क्या कर रहा हूं मैं, एंटर yes टू एंड और नो टू कंटिन्यू, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहां पे यूजर से इनपुट ले लिया और यहां पे लगा दिया अनटिल, ऊपर मैंने वेरिएबल क्या लिया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में वेरिएबल मैंने क्या लिया था, कंटिन्यू, और मैंने इसको वैल्यू बच्चों असाइन करवा दी थी यस, तो बाय डिफॉल्ट इसकी ये वैल्यू यस है हमारे पास। तो अनटिल अगर कंटिन्यू की वैल्यू आपके पास अरे इनपुट तो ले लूं मैं, वैसे ऊपर रिक्वायर्ड नहीं था इनपुट, इनपुट चॉइस, इनपुट कंटिन्यू रखा था नाम वेरिएबल का, इनपुट कंटिन्यू, एंटर यस टू एंड और नो टू कंटिन्यू। तो बच्चों ये वाली लाइन ऊपर रिक्वायर्ड ही नहीं थी, मुझे नहीं रिक्वायर्ड ये वाली लाइन, मतलब जब मैं नीचे इनपुट ले रहा हूं डायरेक्टली तो मतलब दिस लाइन वाज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजर से रिक्वेस्ट करी एंटर यस टू एंड और नो टू कंटिन्यू, और ये लूप चलता रहेगा अनटिल कंटिन्यू इज इक्वल्स टू यस। अगर यूजर ने बच्चों अब कंटिन्यू की वैल्यू यस एंटर कर दी तो आपका लूप यहां पे क्या हो जाएगा, बिकॉज रिपीट अंटिल एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, तो ट्रू के ऊपर एंड हो जाएगा। लेकिन मैंने यहां पे एक कंडीशन बच्चों और लगाई,
मैंने यहाँ पे एक कंडीशन और लगाई क्योंकि मैं थोड़ा सा जाहिर सी बात है 15 मार्क्स वाला सवाल है, और आप लोग बताएंगे जरा एक कंडीशन और क्या लगा सकता हूं मैं एंड करने के लिए। एक कंडीशन और लग सकती है यहाँ पे, आपका लूप एंड हो जाए बस, मतलब या तो यूजर अब यहाँ पे यस नो कुछ भी एंटर करे, आपका लूप बस अब नेक्स्ट कस्टमर अब है ही नहीं आपके पास, मतलब अगर वो यस भी एंटर करता है कि उसको और कंटिन्यू एंटर करना है, लेकिन स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इन द चॉइस। तो बच्चों यहां पे आप लोग को मैक्सिमम बाउंड बताया गया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन के। नेम्स आर स्टोर्ड अप टू 100 कस्टमर्स, तो मतलब अगर इंडेक्स की वैल्यू 100 क्रॉस कर गई तो बच्चों फिर तो अगर वो यस भी एंटर करता है तो मैं उसको आगे फर्दर कोई चॉइस प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज इट विल क्रिएट एज अस एन एरर। तो मैंने यहां पे क्या करवा दिया, कंटिन्यू इज इक्वल टू यस और इंडेक्स इज ग्रेटर देन 100। अगर इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो गई तो बच्चों वो अब यस करे नो करे, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दैट, आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो दिस वाज बच्चों द सॉल्यूशन दैट वी परफॉर्म। अच्छा क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैंने इसके अंदर कमेंट्स नहीं करे इस सवाल में, बिकॉज मैं अभी ऑन स्पॉट सॉल्व कर रहा था, सोल्यूशन बना रहा था, तो मैंने अभी कमेंट्स नहीं करे। तो कमेंट्स भी करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है आप लोग के पास, जो जो काम कर रहे हैं उसको कमेंट करके बताते हैं एग्जामिनर को कि आप यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहां पे ये कर रहे हैं, एंड सो ऑन। सो आई होप, अच्छा आप लोगों ने आंसर्स करे, मैं सो सॉरी, मेरे पास चैट ऑप्शन मेरे पास नीचे आया बता, सो सॉरी। तो बिल्कुल जमाल, शयान, सकीना, इंडेक्स 100 नहीं बेटा, 100 के ऊपर तो मैं चलाऊंगा ना सकीना बेटा, 100 के ऊपर चलाऊंगा, 101 के ऊपर एंड करूंगा बेटा मैं, ठीक है, 100 के ऊपर चलेगा, 101 के ऊपर एंड होगा, ठीक है, रिमेंबर दैट। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा सवाल, और ठीक है यार। मुझे जरा एक फीडबैक दे देगा मैक चैट के ऊपर कि आप लोगों को अच्छा लगा सवाल। ऊपर वाला क्वेश्चन देख लें भाई, अच्छा भाई, इंडेक्स कॉमा जीरो, राउंड इंडेक्स कॉमा जीरो, मैंने कुछ गलती कर दिया सर, वोंट बी इंडेक्स इंस्टेड ऑफ वुड चॉइस, नहीं नहीं, यहां पे तो वुड चॉइस ही आएगा ना, वुड टाइप के अंदर तो वुड चॉइस ही आएगा ना बेटा, इंडेक्स नहीं आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि वुड चॉइस तो 3 इंडेक्सेस हैं हमारे पास सिर्फ, इफ यू पीपल रिमेंबर 1 2 3, हम लोग ने यहाँ पे साइन भी किया था ना, ये रहा, तो यहां तो वुड चॉइस ही आएगा आपके पास, कि या तो 1 या 2 या 3, ठीक है, और इंडेक्स बाकी उसमें इंडेक्स आएगा आपके पास। सर इसमें कितने आने चाहिए भाई, कम से कम 10 तो स्कोर करो, इतनी मेहनत करवाऊंगा मैं, अभी आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो एटलीस्ट 10 या 15, वैसे तो कोशिश करो कि 15 आउट ऑफ 15 ही आए, लेकिन जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं वी नीड टू, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये पूरा पास पेपर, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। मुझे थोड़ा सा अमार का फीडबैक है, सर हार्ड क्वेश्चन था बट इट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, ठीक है। बिल्कुल शियान, ऐसे ही है, ईद के बाद देखेंगे कुछ ऑल ऑन कैंपस भी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप बच्चों इंशाल्लाह ताला, कैन यू प्लीज शेयर द पीडीएफ, ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ। मैं इसका नाम चेंज कर दूं, मैंने इसका नाम रख दिया भाई सोल्यूशन, और ये मैं अभी आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूं। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है विद अ न्यू पेपर, एक नए पेपर के साथ आते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ।